अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल जैद। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 जो है इसको कंप्लीट सॉल्व आउट करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 में डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने सिंपल प्लस और माइनस पढ़ना है। बस इसमें प्लस और माइनस में फ़र्क ये होगा कि यहाँ पर जो है वो 7 वेरिएबल्स भी ऐड होंगे, यानी कि हम यहाँ पे सीखेंगे कि अलजबरा को प्लस और माइनस कैसे करते हैं। समझ आई क्या पढ़ना है आज हमने पूरी एक्सरसाइज में यही पढ़ना है कि अलजबरा को प्लस और माइनस कैसे करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और चैनल पर ही बने रहें। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपकी कंप्लीट बुक जो है इसको मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी, जिससे ताकि आप अच्छे से जो है वो हेल्प ले सकें। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल लिखा हुआ है एट द फॉलोइंग, ठीक है। अब आपने मेरी एक बात पे फोकस करना है कि अगर आप छोड़ दें यहाँ पर एक्स वाई नहीं लिखा हुआ, सिंपल आप बस ये ध्यान दें कि यहाँ पे 24, 19 और -4 लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास ऐसी वैल्यूज लिखी हुई होती तो आप क्या करते, सिंपल आप यही करते ना, 24 में से 4 माइनस करो या 24 में 19 ऐड करो, जो आंसर आए उसमें से 4 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, ऐसे ही हम प्लस करते हैं ना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको प्लस करना कैसे है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक जो है, इन सब को जो है वो मैंने अपने पास क्वेश्चन वाइज लिख लिया है, तरतीब वाइज। अब मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल हमारे पास सिंगल वैल्यू है, वो 4 टाइम भी दी हुई है, वो हमें 1 टाइम भी दी हुई है, वो हमें 3 टाइम भी दी हुई है। तो इसको हम हॉरिजेंटल वे में भी सॉल्व कर सकते हैं और वर्टिकल में भी। ये भी मैं आपको दिखा दूं आपकी एग्जांपल्स में। यहाँ पर देखिए 2 मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। एक ये है, इसको हम हॉरिजेंटल बोलते हैं, जो कि ऐसे वैल्यू सीधी लाइन में लिखी जाती हैं। और जब हम प्लस माइनस करते हैं ना एक दूसरे के ऊपर नीचे रखकर कॉलम बनाकर, तो इसको हम कॉलम मेथड भी कहते हैं और वर्टिकल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ये हॉरिजेंटल मेथड आ गया और ये कॉलम मेथड आ गया। जहाँ पर कॉलम ईजी है वहाँ पर मैंने ये मेथड यूज़ किया, और जहाँ पर ये ईजी है वहाँ पर मैंने ये मेथड यूज़ किया। ज़रूरी नहीं कि आप एक सवाल को इन दोनों मेथड से परफॉर्म करें, इन दोनों में से कोई भी एक मेथड जो आपको ईजी लगता है आप उससे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकती है। क्लियर हो गया। अब ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम सिंपल देखें क्वेश्चन नंबर 1 के स्टेटमेंट पे चलते हैं। वहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज हैं और वो 3 वैल्यूज मैंने यहाँ पर अपने पास राइट कर ली हैं। ठीक है, 1, 2 एंड 3। सिंपली आपने इनको ऐड करना था। अब इनको ऐड करने के लिए इन तीनों को मैंने इकट्ठा लिख लिया, दरमियान में प्लस लिखना है। क्या लिखना है? दरमियान में प्लस लिखना है। 24xy आ गया, प्लस 19xy आ गया और प्लस 4xy आ गया। लेकिन यहाँ पर तो मैंने माइनस लिखा, तो प्लस कहाँ गया? क्योंकि हमने ऐड करना है, प्लस लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर प्लस लिखते हैं और ये वाला माइनस वैल्यू का अपना है। तो देन हम नेक्स्ट स्टेप में जब जाएंगे 24xy आ जाएगा, प्लस 19xy और माइनस प्लस क्या आ जाएगा? -4xy। समझ आई कि अब ये माइनस कैसे हुआ था? अब ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब सिंपल इनको आप प्लस कर लें। 24 में 19 ऐड करें ना, 9 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास? 13। अगर आपको इस तरह से टफ लग रहा है तो आप इस तरह रफ वक्त में इस तरह से प्लस कर सकते हैं कि 4 और 9 कितना हो जाएगा? 13। 1 कैरी चला जाएगा, 2 1 3, 3 और 1 4। तो 24 में 19 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 43xy और साथ ये -4x लिखते हैं। ठीक है, 4xy। 43 में से 4 माइनस कर दें, 3 में से 4 नहीं जाता, यहाँ पर 3 रह जाएगा। 13 में से 4 जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 9 और यहाँ पे ऑलरेडी 3 है। तो ये देखें जी, वैसे भी हमें पता है 43, हमें ये सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, हमें पता है 43 में से 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 39xy। अब ये देखिए किया, ये देखिए हमने प्लस माइनस का सवाल है, ये प्लस माइनस तो आपको आता है ना, परफॉर्म हमने यही किया है। बस हर वैल्यू के साथ हमने xy लिखा रहने दिया है। सिंपल आप प्लस वाला सवाल करें, जैसे हम प्लस वाला सवाल करते हैं वैसे ही आपने प्लस वाला सवाल करना है। बस हर वैल्यू के साथ इनके ये जो वेरिएबल फॉर्म है, अलजबरा फॉर्म है, वो आपने साथ लिख देनी है। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया, ये रफ के साथ मैंने इसीलिए करवाया है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, उन तीनों को मैंने लिख लिया। ठीक है, पहली प्लस, दूसरी प्लस, तीसरी और फिर चौथी के साथ देखो प्लस लगाया। वैल्यू जो क्वेश्चन को रिक्वायर्ड था वो प्लस था। ये वाला जो माइनस है वो वैल्यू का अपना है। अब ये देखो सबके साथ सेम ही y3 वो मैंने वैसे ही लिख लिया y3। ठीक है, आप y3 पढ़ लें, y3 पढ़ लें या y की पावर 3 पढ़ लें, सेम ही बात है। अब ये देखो 26 में y ऐड करो, 26 में 5 ऐड करो, कितना बनेगा? ये बन गया 31।
ठीक हो गया। 31 में 10 ऐड करो 41 बन गया। मतलब प्लस का सवाल तो आपको आता है ना, आप 6 स्टैंडर्ड तक आ गए हैं। 6 स्टैंडर्ड में ऐसी बात तो नहीं है आपको प्लस नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर आपको प्लस नहीं आता तो आप इस तरह से रफ वर्क में इस तरह वर्टिकल फॉर्म में वैल्यूज लिखें, 26 लिखें, फिर 5 लिखें, फिर 10 लिखें और प्लस करके देखें आपके पास क्या आता है। मेरे पास आ रहा है जी 41, ठीक हो गया, वाई क्यूब। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। हमें पता है ना प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। ये लिखा हमने 3y साथ क्यूब, क्लियर हो गया। अब 41 में से 3 माइनस करो, 41 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 8 ही मतलब 8 कह रही हूँ 38। ये लो जी 38 वाई क्यूब, कोई मसला। आप ये वाई क्यूब छोड़ दो ना, आप खाली देखो आपके पास 41 रुपीज़ हैं, 41 में से आपने 3 माइनस कर देने हैं, यानी कि 3 की आप समझ लो अपनी कैंडीज खा ली है, पीछे कितने बचेंगे 38। सिंपल, वही जैसे हम सिंपल शुरू से 1 क्लास से प्लस माइनस करते आ रहे हैं ना, वैसे ही करना है। बस इनका ये समझ लें कि ये जो है इन्होंने कोई भी चीज़ पास रखी हुई है तो वो हमने साथ एज इट इज़ लिखते आना है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी एज इट इज़ हमने चारों वैल्यूज को इकट्ठा लिख लेना है, ठीक है। -10ab²c माइनस, मतलब अब प्लस खत्म कर देंगे ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट ही माइनस लिख रही हूँ, समझ आया। अब इसके साथ कुछ नहीं तो इसके साथ हम प्लस लिख देंगे, अब इसके साथ भी कुछ नहीं तो इसके साथ भी हम प्लस लिख देंगे। अब ये देखो इसके साथ 10 है, इसके साथ 14 है, इसके साथ 15 है और इसके साथ कुछ भी नहीं, तो जिसके साथ कुछ भी ना हो उसका मतलब उसके साथ क्या है, उसके साथ 1 है। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, इस बात का आपको पता होगा, हमने रिमेनिंग जो लेक्चर्स थे मतलब पीछे हमने इसके बारे में पढ़ा है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 में 10 ऐड करो, क्या आएगा, 14 में 10 ऐड करो तो आपके पास आ जाएगा 24। लेकिन आपने इनके साथ जो माइनस है, अब साइन है वो माइनस का ही लगाना है, क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन था, माइनस का था। अब इनका ये जो वेरिएबल है उसको साथ वैसे ही लिख दे। अब ये प्लस है, अब 15 में 1 ऐड करो, 15 में 1 ऐड करो क्या हो जाएगा 16। आपको आता है ना 15 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 16। तो इनके जो वेरिएबल्स है साथ वैसे ही हमने लिख दिया। अब देखो माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। 24 में से 16 निकालो, कितना बचेगा, 24 में से 16 निकाले तो 8 बचता है ना। काउंट भी करके देख लें, ये देखें 17 18 19 20 21 22 23 24, तो कितनी वैल्यूज बची 8। तो हमने लिख दिया 8, साथ इसका वेरिएबल एज इट इज लिखा रहने दे, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, माइनस, तो हमने यहाँ पर माइनस पुट कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पर भी 3 वैल्यू थी, तीनों को ही मैंने लिख दिया। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3x² प्लस माइनस माइनस 10x² प्लस 4x²। आप पहले 3 और 4 को 7 बना के फिर 10 में से भी आउट कर सकते हैं, ठीक है, आउट में माइनस कर सकते हैं। आप 3 में से 10 भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगती है वैसे कर सकते हैं। 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7x², ठीक है। अब बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा था, माइनस, तो माइनस लिख दिया। अब ये आ गया प्लस 4x²। 7 में से 4 निकालो, माइनस प्लस फिर माइनस आएगा, 7 में से 4 जाएगा तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा जी 3x² और ये वाला साथ माइनस। जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होना है वही आपने अपने आंसर में लेकर आना है। समझ आ रही है ना, जैसे सिंपल हम प्लस माइनस का सवाल करते हैं वैसे ही आपने करना है। बस आप ये x² y² को छोड़ दें, बस आपने इसको हर वैल्यू के साथ वैसे वैसे ही लिखते आना है, इसका समझने का कोई भी यहाँ पर काम नहीं है। पार्ट 5 है, उधर भी हमारे पास 3 वैल्यू दी गई थी। अब इसके साथ भी माइनस था, इसके साथ भी माइनस था, इसको हमने ब्रैकेट्स में लिख लेना है ताकि यहाँ पर हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। प्लस माइनस माइनस 11x² y वैसे ही, प्लस माइनस माइनस 8 और x² y वैसे। अब इसके साथ कुछ नहीं, इसका मतलब इसके साथ क्या है, प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 11 में से 8 निकालो, कितना बचेगा 3, तो साथ वेरिएबल वैसे ही। अब ये वाला माइनस आ जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है हमने वही ऐड करना होता है, और ये आ गया -8x² y। अब माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है ना, 8 में 3 ऐड करो क्या आ जाएगा 11x² y, और साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस। ये सारा काम भी आप कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप ये देखें ये 8x² माइनस का है और ये प्लस का है, इसको कैंसिल करें, पीछे खाली जो पीछे बचा है वो आपका आंसर। ये वाली लाइन करने की आपको जरूरत ही नहीं। समझ आ गई। पार्ट नंबर 6 है, हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, चारों को मैंने लिख लिया है, इस चारों के दरमियान में प्लस है और ये जो माइनस है वैल्यू का अपना है। पहले इनका माइनस खत्म करते हैं। 4x² y माइनस प्लस माइनस 3x y² प्लस माइनस माइनस 5x y²।
और प्लस 5x स्क्वायर वाई। क्लियर हो गया। अब ये देखो ये माइनस का ये प्लस का यहीं पे कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। पीछे हमारे पास 4x स्क्वायर वाई और माइनस 3x स्क्वायर वाई बचा। जो बचा है उसको लिख लेते हैं। अब ये देखो 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, सिंगल 1x स्क्वायर वाई। तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम खाली x स्क्वायर वाई लिख देंगे। समझ आ गई। ये हमने जो है पार्ट 1 सॉल्व कर लिया है मेरा ख्याल है। हाँ जी, पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 की अगर बात करें तो पार्ट 2 में हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐड द फॉलोइंग। वहां पर भी सेम लिखा हुआ है ऐड द फॉलोइंग, लेकिन यहाँ पर जो हमने वैल्यूज ऐड किए हैं वो सिंगल सिंगल वैल्यू थी। ठीक है, सिंगल सिंगल, उसके साथ कोई वैल्यू प्लस माइनस होकर ऐड नहीं थी हुई, कॉमा ने उसको सेपरेट किया हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि आपके पास 3 4 4 वैल्यूज को मिला के एक इक्वेशन बनाई गई होगी। ठीक है, एक एक्सप्रेशन बनाया गया है और उन एक्सप्रेशंस को हमने जो है वो प्लस माइनस करना है। अब ये 3 वैल्यूज है, बस इनमें आपने ध्यान ये रखना है कि ये एक्स स्क्वायर है तो इसके नीचे एक्स स्क्वायर की ही वैल्यू आए। अब ये वाई है, इसके नीचे वाई स्क्वायर की वैल्यू आए। तो इसको भी मैंने यहाँ पर सेपरेट किया हुआ है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने आंसर नहीं लिखे हुए। ठीक है, मैं आंसर से ही स्टार्ट करवाती हूँ। ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे नहीं लिखे। अब ये क्वेश्चन था ना, इसको हमने तरतीब से लिखना था कि पहली वाली वैल्यू वैसे लिखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। अब सेकंड वैल्यू में से एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू उसके नीचे, वाई स्क्वायर वाली वाई स्क्वायर के नीचे और एक्स वाई वाली उसके नीचे। थर्ड पे आपके पास एक्स स्क्वायर था और वाई स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर। ठीक है, बस आपने इसमें ये याद रखना है कि जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है ना उसके नीचे आपने उसी की ही वैल्यू लिखनी है। अब सिंपल प्लस करना था, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है 1। तो 1 और 1 कितना आ जाएगा, देखो 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो ये आ गया 5x स्क्वायर। इसमें एक और आसानी वाली काम होती है, जब हम सिंपल प्लस करते हैं ना तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंडिंग पॉइंट से, लेकिन अब जब हम इसको अलजबरा वाले क्वेश्चन को प्लस करते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से। क्लियर हो गया। अब ये देखो इसके साथ भी कुछ नहीं, इसके साथ भी कुछ नहीं और इसके साथ भी, मतलब जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ क्या होता है 1। तो 1 2 3 कितना हो गया 3y स्क्वायर आ गया आपके पास। और ये देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, मतलब 2 में से 4 निकालना है। 2 में से 4 निकालो या 4 में से 2 निकालो, कितना बचेगा आपके पास 2 बचेगा। ये एक्स वाई हमने वैसे ही लिख देना है और बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा था माइनस, तो हमने लिख दिया। ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सिंपल क्लियर, ये बहुत आसान मेथड था। इसको हॉरिजॉन्टल में करते तो बहुत लंबी वैल्यू हो जानी थी। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो आप देख सकते हैं। समझ आ गई। इसी तरह ये जो सेकंड वैल्यू थी इसको मैंने अरेंज किया है यहाँ पर डायरेक्ट। ठीक है, ए के नीचे ए वाली, बी के नीचे बी वाली सारी रो बनाई है। अब ये देखो ये तीनों वैल्यू प्लस की हैं, मतलब 10 में 3 ऐड करो 13, 13 में 16 ऐड करो तो आपके पास आ जाएगा ये 29। ठीक है, क्या आ जाएगा 29। इसको क्या करना है हमने प्लस। ठीक है, 16 में 3 ऐड करो 19, 19 में 10 ऐड करो 29। अब ये देखो प्लस माइनस प्लस है। ठीक है, जरा ध्यान से आपने देखना है। पहले 4 और 9 माइनस होंगे, जो आंसर आएगा उसमें हमने 2 ऐड करना है। अब देखो ना आपके पास सिंपल, आप ये बी को छोड़ो, आप बस ये देखो आपके पास 4 9 और 2 है। 4 में से 9 निकाल दो या 9 में से 4 निकाल दो, पीछे क्या बचेगा 5। लेकिन किसका बचेगा माइनस का 5। माइनस के 5 में से 2 और ऐड कर लो। अब सिंपल ये देखो 4 और 2 है, 4 और 2 कितना हो गया 6। 6 में से 9 निकाल दो और ये क्या बचेगा -3। तो यहाँ पर सिंपल लिख दे -3 भी। समझ आ गई। उसी तरह ये क्वेश्चन 3 था, इसको मैंने यहाँ पे अरेंज किया है। इसको देख लेते हैं। अब ये देखिए इसके साथ कुछ नहीं, इसका मतलब इसके साथ क्या है प्लस है। अब देखो प्लस का 1 है ना, यानी कि इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो मतलब इसके साथ क्या है 1 है। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। 11 में 10 ऐड करो, क्या बन गया आपके पास 21। 21 माइनस का है, इसमें आपने ये +1 ऐड किया तो क्या आ गया आपके पास 21 में से 1 निकालो तो क्या बन गया 20। माइनस प्लस माइनस हो गया ना, 21 में से 1 गया तो क्या बच गया 20। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया 20। और ये साथ आपने एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज साथ लिखा रहने देना है। अब ये देखिए बड़ी वैल्यू जो थी उसके साथ क्या आया था माइनस, तो इसके साथ हम साइन क्या लगाएंगे माइनस का। अब उसी तरह यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। 10 और 1 कितना हो गया 11 हो गया ना। 10 और 1 कितना हो गया 11x वाई स्क्वायर और नीचे क्या बच रहा है हमारे पास -11x वाई स्क्वायर। तो 11 में से 11 जाएगा तो 0 बचेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास 0x वाई स्क्वायर। यहाँ पे इस तरह से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। समझ आ गई। ये हमारे पास सिंपल हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट 4 की बात करो तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास 2 वैल्यूज गिवन थी सेकंड स्टेटमेंट की, एक एक्स स्क्वायर की गिवन थी और एक कांस्टेंट की गिवन है। ठीक है, ये देखे ना यहाँ पर
एक्स 5x स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पर कोई भी जो है वो सिंगल 2x जैसी वैल्यू नहीं दी गई, इसलिए हमने 2x के नीचे कुछ भी नहीं लिखा। समझ आ गई। लेकिन जिसकी जो वैल्यू होगी हमने उसके नीचे वही लिखनी है, कांस्टेंट कांस्टेंट के नीचे, स्क्वायर वाली स्क्वायर के नीचे। अब दोनों ही प्लस किए हैं, 14 में 5 ऐड करो, सिंपल जैसे हम 14 में 5 ऐड करते हैं तो आ जाता है 19, 7x स्क्वायर वैसे लिखा रहने दिया। आप देखो 2x के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब उसके नीचे प्लस 0 था, तो 2 में 0 ऐड करो तो वही आता है, तो हमने सिंपल यहाँ पे 2x लिखा रहने दिया। 5 में 6 ऐड करो, क्या आ गया 11, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब पार्ट 5 की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहली वैल्यू में 3 वैल्यू दी गई थी और दूसरी वैल्यू में ए बी सी वाली नहीं दी गई, सिंपल ए स्क्वायर दी गई है तो वो मैंने ए स्क्वायर के नीचे लिखी। फिर हमारे पास सिंपल बी की दी गई है तो वो मैंने बी के नीचे लिखी, ठीक है। और उसके बाद थर्ड वैल्यू में हमारे पास ए बी सी की वैल्यू दी गई है और ए स्क्वायर की दी गई है, तो ए स्क्वायर की ए स्क्वायर के नीचे। यहाँ पर इसकी नहीं दी गई तो इसका मतलब ये 0 होगी, यहाँ पर इसकी नहीं दी गई तो इसका मतलब ये 0 होगी। जो वैल्यू आपको बुक पे नहीं दी गई आपने उसकी जगह पर 0 ऐड कर लेना है। अब ये 4 प्लस का है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है प्लस। अब ये माइनस का है, 4 में से 2 निकालो, क्या आ जाएगा 2, हमें पता है 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच गया, पीछे ए बी सी लिख दिया हमने। अब ये देखो दोनों वैल्यू प्लस की हैं, 6 और 10 कितना हो गया 16, आता है ना, इतना सा छोटा छोटा प्लस करना तो आता ही है ना। 10 में 6 ऐड किया, क्या आ गया 16। अब ये 16 में से आपने ये 3 माइनस कर लेना है, 16 में से 3 गया तो कितना बच गया 13, तो यहाँ पर सिंपल आप लिख दें 13 ए स्क्वायर और साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या था प्लस। अब उसी तरह यहाँ पे बात कर लेते हैं, 7 और 14 है, 7 में 14 ऐड करो तो क्या आएगा 21, ठीक है। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आप खुद किया करें, इसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना किया करें, ठीक है। और इसके साथ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल भी सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। चलें जी, अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। अब यहाँ पर भी 3 वैल्यूज दी गई थी, एक एक्स स्क्वायर वाली थी, एक वाई स्क्वायर वाली, एक कांस्टेंट, और मैंने तीनों को ये जो वैल्यूज दी गई थी यहाँ पर इन सबको मैंने एक कॉलम की शेप में लिख लिया है, ठीक है, ताकि टाइम थोड़ा बच सके और हम जल्दी जल्दी जो है सारी एक्सरसाइज कवर कर सके। अच्छा जी, ये देखो ये 2 माइनस का है, ये 2 प्लस का है, तो यानी यहीं पे खत्म हो गया, पीछे क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो लिख दिया। समझ आए। ये माइनस क्या है ना, ये प्लस क्या है, तो 2 से 2 निकाल दो तो क्या बचेगा कुछ भी नहीं, तो ये खाली ये जो थर्ड वैल्यू है यहाँ पे लिख दी। अब ये देखो ये 4 प्लस क्या है, ये 4 माइनस क्या है, तो ये 4 से कैंसिल, पीछे क्या बचा प्लस 3y स्क्वायर। कैंसिल कैसे कि 4 में से 4 निकाल दो, 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा और 0 में 3 ऐड कर लो तो यही आ जाएगा। उसी तरह ये भी देखो 10 में से 10 गया तो खत्म, पीछे क्या बचा +5। कितना आसान था। जो सिंपल वैल्यू सेम वैल्यू होती है ना, अगर उनका साइन डिफरेंट है तो वो यहाँ पे कैंसिल कर दें। कैंसिल मतलब -0, क्लियर। और जो पीछे बचा वो मैंने आंसर लिख दिया। पार्ट 6 हो गया है। 7 की बात करते हैं। तो 7 में भी जो जो टर्म मिसिंग है वो मैंने देखे उसके नीचे नहीं लिखा। अब इसके जो सेकंड वैल्यू थी उसके साथ एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं थी तो वहाँ पर आप +0 डाल दें। अब यहाँ पर थर्ड वैल्यू के साथ फर्स्ट नहीं है +0, ठीक है, और यहाँ पर थर्ड भी नहीं है तो यहाँ पर भी आपने +0 ऐड करना है। मतलब जो वैल्यू नहीं ना गिवन, यहाँ पर अब 3 वैल्यूज नहीं गिवन, उन तीनों की जगह पर आपने 0 ऐड कर दिया। अब 6 और 4 है। 6 और 4 कितना होता है, सिंपल 10, और साथ ये जो इनका वेरिएबल है वो तो आपने वैसे ही लिखना है। अब ये देखो ये 3 माइनस क्या है, यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं तो मतलब 1 है ना, 3 में से 1 गया तो कितना बच गया 2, और बड़ा साइन क्या है बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ गया। 6 और 5 कितना होता है 11, तो यहाँ पर हमने 11 ऐड कर देना है। और बेटा ये देखो तीनों ही वैल्यू माइनस किया, मतलब सारी वैल्यूज को हमने प्लस ही करना है। 10 और 6 कितना हो गया 16, 16 में 4 ऐड करो तो 20, तो ये हमारे पास 20 आ गया, ठीक है ना। 10 और 6 16, 16 में 4 ऐड किया तो 20, तो ये हमारा सवाल जो है सॉल्व हो गया सेकंड वाला। थर्ड की बात करते हैं बेटा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट। क्या करना है हमने, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू से माइनस कर देना है। सिंगल सिंगल वैल्यू थी तो इसको मैंने हॉरिजॉन्टल वे में लिखा है। पहला सवाल हमारे पास था 10x, यहाँ पे फ्रॉम का, जहाँ पे फ्रॉम का वर्ड आया ना अब वहाँ पर आपने माइनस डाल देना है। अब ये देखो यहाँ पे 10x और 14 के दरमियान में फ्रॉम था तो आपने यहाँ पे क्या डाल देना है माइनस, क्योंकि अब हम इसको क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अच्छा जी, ये आ गया 10xy माइनस माइनस प्लस 14xy। क्लियर। ये xy छोड़ दें, ठीक है। कुछ बच्चे अलजबरा से इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अब xy का क्या करें, तो xy का कुछ ना करें, 14 में 10 ऐड कर लें, क्या आ जाता है 24, तो ये 7xy वैसे ही लिख दें। बेचारा आपको क्या कह रहा है, तो ये आपका सवाल सॉल्व हो गया है। उसी तरह यह सेकंड वैल्यू थी, यहाँ दरमियान में फ्रॉम था, उसकी जगह पे माइनस आ गया। 14 में से 3 निकाल लो, कितना आएगा 11,
और साथ उसका जो वेरिएबल है वो साथ वैसे ही लिखा रहने दें। क्लियर। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर भी -5x³ ये माइनस फ्रॉम वाला और ये माइनस वैल्यू वाला, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +10 और ये इसका वेरिएबल साथ वैसे ही माइनस प्लस माइनस आ जाए, प्लस माइनस माइनस है, 10 में से 5 निकाल दो क्या बचेगा 5 और ये x³ साथ वैसे। क्लियर। माइनस हो गया ना, 10 में से 5 माइनस हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं बेटा। अब ये देखो 18ab ये माइनस फ्रॉम वाला था, ये वैल्यू वाला था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6ab हमने साथ वैसे लिख दिया। 18 में 6 ऐड कर लो, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास। 18 में 6 ऐड करें तो हमारे पास 24 बन जाता है। ठीक है, 24ab हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास माइनस ये वाला फ्रॉम वाला है, -a² माइनस ये प्लस ही था 9a²। ठीक है, अब इसके साथ कुछ नहीं तो मतलब इसके साथ क्या है 1। अब दोनों वैल्यू के साथ माइनस है, जब दोनों वैल्यू के साथ माइनस होता है मतलब वो प्लस हो जाएगा। 9 में 1 ऐड कर लो तो आ जाएगा 10a² और साइन क्या आएगा बड़ी वैल्यू वाला यानी कि माइनस, क्योंकि 9 के साथ क्या था माइनस। समझ आ गई। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए अब 19pq आ रहा है, ये माइनस फ्रॉम वाला है, ये 6pq आ रहा है। 19 में से 6 निकाल दो कितना बचेगा, 19 में से 6 निकालें तो हमारे पास 13 बचेगा। तो pq आ रहा है, pq वैसे ही लिख दे, ये ले आंसर आ गया। कोई मुश्किल कोई भी आपको अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई भी समझने वाली बात है, सिंपल वही जो हम 1-2 क्लास से करते आ रहे हैं वही सारी बातें हैं। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में दी गई थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, और पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ये लिखा हुआ ना फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकेंड, तो ये इनको भी मैंने अरेंज करके लिखा है। ठीक है, ताकि हमारा टाइम बच सके। अब ये हमारे पास पहला एक्सप्रेशन था, ये सेकंड एक्सप्रेशन था। अब एक बात समझने वाली है, माइनस में आपने जो काम समझने वाला होता है वो ये होता है कि यहाँ पर सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। यानी कि हमने माइनस करना है ना तो माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। ये जो मैं साइन ब्लू पेंसिल से लगा रही हूँ ना, अब हम इनको देखते हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बात याद रखें, जब भी क्वेश्चन माइनस करेंगे तो लास्ट वाली जो वैल्यू है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये इसके साथ कुछ नहीं 1 है, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है। अब ये प्लस हो गया ना, ये भी प्लस है तो 1 1 कितना आ जाएगा 2 और साथ x²। वैसे ही ये प्लस है। अब आपने इनका ये ब्लैक साइन नहीं देखना क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 2 में से 1 निकाल दो तो क्या बचेगा 1, तो आपने xy लिख दिया। अब ये देखो ये माइनस हो चुके हैं, अब पहले प्लस था अब माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, इसके जगह पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगेन देखें, इनका साइन चेंज करें, साइन चेंज करने के बाद जो चेंज साइन हुआ है ना उसके साथ इसको प्लस माइनस करते हैं। अब मजीद यहाँ पे समझ आ जाती है। एक सवाल इसका और करते हैं। यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं थी दी गई तो इसकी जगह पे आपने 0 लगा देना है। ठीक है, ये वाली वैल्यू को मैंने कॉलम के ऊपर जो है वो मैंने अरेंज कर लिया है। अब इनके सबसे पहले साइन चेंज करें। अब ये देखो प्लस हो गया, 2 और 1 कितना आ गया 3ab²। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया, 3 में से 1 निकाल दो, इसके साथ कुछ नहीं तो मतलब 1 है तो क्या बच गया -2b²। ठीक है, अब ये देखो ना बड़ी वैल्यू के साथ अब माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस आया, तो ये 0 का कोई साइन चेंज ही नहीं होगा, बस जो ऊपर लिखा हुआ है सेम टू सेम आप उसको नीचे वैसे ही लिख दें। समझ आ गई। थर्ड स्टेप में बेटा हमारे पास जो है वो p² वाली वैल्यू नहीं दी गई, यानी कि यहाँ पर क्या है 0 ही है। इसके साथ प्लस था, 6 का कुछ नहीं तो मतलब प्लस लेंगे। ये देखिए हम इसके साथ जो अब इसका साइन कंसीडर करेंगे ना ये माइनस वाला करेंगे, तो 6 में से 4 माइनस जाएगा तो क्या बच जाएगा आपके पास 2 और ये PQ आपने साथ वैसे लिख देना है। अब ये माइनस है तो साथ माइनस है क्योंकि बड़ी वैल्यू ये थी। अब ये 3 के नीचे कुछ भी नहीं था तो आपने ये +3PQ वैसे स्क्वायर लिख देना। अब आपने ये याद रखना है कि जिस वैल्यू के नीचे कोई वैल्यू नहीं है ना उसका साइन चेंज नहीं होना, वो वैसे की वैसे ही रहेगी। अब ये माइनस है तो इसका प्लस कर दे, तो ये बड़ी वैल्यू के साथ अब प्लस होगी। अब प्लस माइनस क्या आएगा -4 में से 2 निकाल दो 2p, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है प्लस, तो आपने यहाँ पर प्लस ऐड कर देना है। क्लियर। इस तरह ये वाला पार्ट करना है आपने, इनका साइन चेंज कर दें, ये माइनस है ये प्लस है और ये भी प्लस है। 6 में से 5 निकाल दें, आपके पास 1 है बच जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस माइनस माइनस है, 8 में से 3 निकाल दो 5 भी बच जाएगा और बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है ये प्लस। 10 और 15 दोनों ही प्लस के हैं, 10 और 15 कितना होता है इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 25, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। इस तरह यहाँ पर देखें
यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है आपके पास 0 है, तो इस जिसके नीचे 0 है उसका साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो आप उसको वैसे ही लिख दें 3x²। अब इसका प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 10 में 5 ऐड कर लो कितना आ जाएगा 15, ये 7y वैसे ही, और साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का, क्योंकि दोनों के साथ ही माइनस है। जब दोनों के साथ माइनस होता है तो हम माइनस ऐड करते हैं। ये भी देख सकते हैं जो परिवार के साथ साइन है वही आता है। अब ये देखो इसका साइन अब माइनस का हो गया, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 14 में से 7 निकालो 7 बचेगा, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो हम इसके साथ जो है वो माइनस ऐड कर देंगे। क्लियर? अच्छा जी, पार्ट 6 है। अब यहाँ पे देखो इनके साइन चेंज कर देंगे, इसके साथ माइनस आ जाएगा, इसके साथ प्लस और इसके साथ माइनस। 7 से 2 निकालो 5 आ गया, और ये 4 प्लस का है और ये माइनस का है, 4 में से 2 निकाल दो तो कितना बचेगा 2x। अब रिवर्स साथ साइन कौन सा है ये प्लस, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो जो साइन चेंज हो जाता है ना उसी साइन को कंसीडर करते हैं, फिर वो पिछले साइन को नहीं याद रखते, वो फिर हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का था, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है। 3 और 1 कितना हो गया 4x², तो साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या था माइनस। क्लियर? पार्ट 7 की बात करें तो अब यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन में 3 वैल्यू थी और दूसरे एक्सप्रेशन में सिर्फ 1 थी, यानी कि इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इसके नीचे भी कुछ नहीं, इसके साथ भी 0 होगा और इसके साथ भी 0 होगा। ठीक है, जिसके नीचे 0 होता है उसको उसका साइन चेंज नहीं होता, उसको हमने वैसे ही लिखना होता है, और इसका 8y वैसे ही आ गया। अब ये प्लस में तो इसका साइन अब किस में हो जाएगा माइनस में चेंज हो जाएगा ना, जब आप माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 और 6 कितना आ गया 8x², और साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस। अब 9 के नीचे भी कुछ नहीं था तो हम यहाँ पर +9 ही लिख देंगे, ये वाली सारी वैल्यू उठाकर नीचे लिख दिया हमने। क्लियर? अच्छा जी, ये आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का। सिंपल पूरी एक्सरसाइज में हमने जो है वो प्लस माइनस के सवाल ही पढ़े हैं। बस जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं एक्स वाई जी को देखकर, एक्सप्रेशन को देखकर, उसको वेरिएबल को देख के, तो आपने बिल्कुल भी इनको नज़रअंदाज कर देना। अब देखिए पूरी वीडियो में मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि 5A में से 6A निकाल दें, आप छोड़ें ना इसको, आप 6A और 5 में से निकाल दें, जो आंसर आता है लिखें और साथ इसका वेरिएबल डाल दें। कितना आसान है, सिंपल, क्यों हम अपने काम को मुश्किल बनाए ना। तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, और ये माइनस है तो प्लस हो गया। 5 और 2 कितना हो गया 7, क्योंकि दोनों ही प्लस के हो गए, 7a² लिख दें। ये अब माइनस है, ये पहले माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 और 7 कितना होता है 10a भी साथ ऐसे लिख दें, साइन माइनस का आ जाएगा बड़ी वैल्यू के साथ, क्योंकि साइन माइनस है। अब 5 के नीचे कुछ नहीं था, उसका मतलब उसके नीचे 0 है, तो 5 + b² आपने वैसे ही लिखना है। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो है वो क्वेश्चन में इस वैल्यू के 3 एक्सप्रेशन दिए गए ना, लेकिन इस क्वेश्चन में तो मैंने 1 ऐड किया। ये देखिए 1 2 3 1 2 3, लेकिन ये जो 3 दिया गया है ये ab² है, तो यहाँ पर पहली वेरिएबल में हमारे पास कहीं पर भी ab² नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सेपरेटली लिख दिया है। ठीक है, सेपरेटली लिख दिया है, इन तीनों वैल्यूज के नीचे आपने नहीं लिखना, और बाद में जब इन तीनों को सॉल्व कर ले तो ये फिर आपने ऐसे साथ लिख देना है 2ab²। समझ आ गई? यहाँ पर हमारी जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखा करें, और अपने दोस्तों के साथ भी जो है चैनल को शेयर कर दें, ताकि आपके शेयर करने से दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो सके और थोड़ा सा मेरा भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।